क्लास 4 चैप्टर 4 माउथ टीथ एंड टंग। इनको अनस्क्रम्बल करके लिखना जैसे सॉल्ट, इस तरह से। द माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। मुंह में टीथ होती है, टीथ होते हैं और टंग होती है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। वे इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका हमारे फूड के डाइजेशन में। टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड प्रॉपर्ली बट आल्सो गिव अस बेटर लुक। टीथ हमारे भोजन को तो चबाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे चेहरे को एक बेटर लुक देते हैं। यदि टीथ ना हो तो ऐसे पिचक जाएंगे गाल, और ज्यादातर बुजुर्गों के जिनके टीथ नहीं रहते उनके गाल इसलिए अंदर को पिचक जाते हैं। दे आल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। स्पीक क्लियरली हमें साफ बोलने में हेल्प करते हैं। टंग हेल्प अस टू स्पीक। टंग भी हमारी बोलने में सहायता करती है। टेस्ट एंड मूव फूड इन द माउथ। टेस्ट में हेल्प करती है और फूड को अंदर घुमाने में हेल्प करती है। Teeth are important part of our body. The function performed by teeth are gripping, biting, cutting, tearing, slicing, crushing and grinding. टीथ शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। वे क्या क्या कार्य करते हैं? ग्रिप करते हैं, भोजन को पकड़ना, काटना, खाना मतलब बाइट करना, टीथ फाड़ना, टुकड़े टुकड़े करना, पीसना, ये सब करते हैं। ऑल दिस टुगेदर आर कॉल्ड च्यूइंग। ये सब मिलके च्यूइंग कहलाता है, चबाना कहलाता है। टीथ आल्सो हेल्प अस टू स्पीक करेक्टली एंड गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। टीथ हेल्प करते हैं साफ बोलने में और मुंह को एक शेप देने में। दे आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ टीथ। दो मेजर पार्ट होते हैं टीथ के। द अपर पार्ट इज क्राउन, लोअर पार्ट इज रूट। ऊपर का भाग क्राउन कहलाता है, नीचे का रूट कहलाता है। ये इसमें से देख लेते हैं। ये रूट और ये क्राउन। टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के प्रकार। टीथ आर क्लासिफाइड इनटू टू वे। दो भागों में बांटा गया। वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ, उनकी लाइफ के आधार पर, एंड अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ के आधार पर दो भाग है, मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ जब थोड़े से पैदा होने के मेरे ख्याल में 8-9 महीने बाद ही निकलने शुरू हो जाते हैं। कुछ आगे लिखा होगा, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं। टेम्परेरी और मिल्क टीथ आर द फर्स्ट टीथ। वो पहले दांत होते हैं। विच अपीयर व्हेन ए चाइल्ड इज अबाउट 6 मंथ ऑफ एज, जो कि 6 महीने की एज में अपीयर हो जाते हैं। बाय द एज ऑफ 2.5 years ओल्ड, 2-2.5 साल तक। He, she has a set of 20 teeth which begin to fall at the age of 6 years. 2-2.5 साल तक की उम्र तक 20 दांत आ जाते हैं और 6 साल की उम्र तक वे निकल जाते हैं, गिनने शुरू हो जाते हैं। नाउ टीथ ग्रो आउट इन देयर, न्यू टीथ ग्रो आउट इन देयर प्लेस। उनकी जगह स्पेस दे, उनकी जगह पर नए टीथ आ जाते हैं। दे दीज न्यू टीथ आर परमानेंट टीथ। ये परमानेंट टीथ होते हैं। बाय द एज ऑफ 13 चाइल्ड हैज 28 परमानेंट टीथ। 13 साल तक उसके 28 टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। और एडल्ट के 32 टीथ परमानेंट टीथ होते हैं। 16 इन ईच। 32 में से 16 ऊपर 16 नीचे। द लास्ट मोलर्स टू इरप्ट फ्रॉम द गन्स आर कॉल्ड विजडम टीथ। जो लास्ट मोलर्स होते हैं, जो कि मसूड़ों के बीच में से निकलते हैं, सभी सारे मसूड़ों के बीच में से निकलते हैं, वो विजडम टीथ कहलाते हैं। दे आर 4 इन नंबर। वे 4 होते हैं, आर कॉल्ड विजडम एज दे अपीयर एट द एज बिटवीन 12 एंड 21। वे 12 से 21 साल की उम्र में अपीयर होते हैं, इसलिए उनको विजडम टीथ कहा जाता है। ये माना जाता है कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी सी बुद्धि आनी शुरू हो गई। बहुत से तो मतलब बुद्धि तो पहले से ही होती है, पर थोड़ा समझदारी, ये कहते हैं उनको। इसलिए जिस किसी किसी को पहले मजाक में कहते हैं, इसकी तो अभी तक अक्ल दाढ़ी नहीं आई, इसकी तो अभी अकल ही नहीं आई। तो इनेमल कोटिंग ऑफ आवर टीथ इज हार्डेस्ट सब्सटेंट ऑफ आवर बॉडी। जो इनेमल, इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का जो इनेमल होता है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंट होता है हमारी बॉडी का। एंड कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल। उसमें सबसे ज्यादा मिनरल होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो था लाइफ के आधार पर, टेम्परेरी और परमानेंट। अब है स्ट्रक्चर के आधार पर। तो उनके 4 प्रकार होते हैं। इंसाइजर, दे आर फ्रंट टीथ मीन फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। इसमें से देख लीजिए चारों प्रकार के। विजडम टीथ तो अंदर है। इंसाइजर ये वाला, ये ओरिजिन। फिर इसके बाद वाला कैनियन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर्स लास्ट में, और विजडम टीथ उसके आधार पर विजडम टीथ लास्ट में। चलिए इसमें से देखते हैं। दे आर फ्रंट टीथ मीन फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। दे आर 8 इंसाइजर। 8 होते हैं, 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर जा। 1 2 3 4, ये 4। और ऊपर 1 2 3 4, ये 4। फिर है कैनिस।
द शार्प पॉइंटेड टीथ, इनके बाद जो शार्प होते हैं ये वाले, ये जो नुकीले से होते हैं ये शार्प पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू इंसाइजर आर कॉल्ड कैनिस। दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग। दे आर फोर, दो ऊपर दो नीचे। प्रीमोलर्स आफ्टर कैनी दे आर सम फ्लैट ब्रॉड टीथ कॉल्ड प्रीमोलर्स। दे आर टू इन लॉज। आफ्टर प्रीमोलर्स molars are found. They are 12 in number, 6 in each जो 6 नीचे और 6 ऊपर इस तरह से होता है। तो दे आर ग्राइंडिंग एंड चूइंग, वे चबाने वाले होते हैं, ग्राइंड करने वाले होते हैं। द थर्ड पार्ट ऑफ मोलर आर कॉल्ड विजडम टीथ, उनका जो थर्ड पार्ट होता है वो विजडम टीथ कहलाता है। 10 8 4 8 12 इस तरह से 32। Teeth are the hardest thing in our body. They are even hardest than our bones. Teeth सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, हमारी हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। Our permanent teeth difference from milk teeth, कैसे डिफर होते हैं? क्योंकि वो परमानेंट रहते हैं, लास्ट तक रहते हैं। और जितने मतलब काफी बुजुर्ग होने तक, मतलब बूढ़े होने तक वे हमारे साथ रहते हैं। यदि किसी की किसी कारण से किसी चोट लगने से टूट जाए या कोई दांत खराब हो जाए, मतलब नेचुरली वो नहीं जाते हैं। वो नेचुरली तो वो बूढ़े होने पर ही जाते हैं, बाकी बीच में निकलवा भी देते हैं कुछ दांत वांत खराब हो जाए तो। वी डेंटल के वी नीड टू क्लीन अवर टीथ एंड वॉश अवर माउथ प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग। हमें अपना भोजन के बाद अपने दांत साफ करने चाहिए और अपना मुंह साफ करना चाहिए। एज सम पार्टिकल्स गेट स्टक बिटवीन द टीथ, क्योंकि कुछ खाना पीना टीथ के बीच में फंसा रह जाता है। इफ नॉट क्लीन इन टाइम, यदि समय पे इसको साफ नहीं किया गया, दीज स्टार्ट डिकेइंग, तो ये नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, खराब होने शुरू हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। इट रिजल्ट इन पेन इन टूथ एंड बैड स्मेल, इससे रिजल्ट मतलब दर्द होता है, बदबू आने लगती है मुंह में। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर टीथ एंड फॉलो सम गुड हैबिट, हमें अपने टीथ की केयर करनी चाहिए, कुछ अच्छी आदतें फॉलो करनी चाहिए। ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, नेवर ब्रश बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपने टीथ को प्रॉपरली ब्रश करो, बैक और फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। दे कैन डैमेज द गम, जिससे गम डैमेज आते हैं। बैक मतलब ऐसे नीचे की तरफ नहीं, ऐसे ऐसे साइड। ब्रश द इनसाइड ऑफ द टीथ इन ईच जेंटली, दोनों में इनसाइड अंदर की तरफ भी जेंटली ब्रश करें। रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील, प्रत्येक खाने के बाद अपने मुंह रिंस मतलब कुल्ला। इट रिमूव द फूड पार्टिकल्स बिटवीन द टीथ, इससे फूड पार्टिकल्स निकल जाते हैं यदि कोई रह जाता है तो। यूज ए टूथब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स, टूथब्रश के ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, जो उस पे काट वो बने हुए होते हैं। यूज ए डेंटल फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस का यूज कीजिए। इट इज ए थ्रेड लाइक हेल्प टू रिमूव द फूड दैट इज स्टक बिटवीन योर टीथ वेयर द टूथब्रश कैन नॉट रीच। एक डेंटल फ्लॉस होता है, उससे कुछ यदि दांत में फंस जाए और ब्रश से भी नहीं निकला तो वो उससे निकालना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ उठा के कुछ मुंह में लगा लिया। ईट हेल्दी फूड लाइक कैरट रेडिश कैबेज, हेल्दी फूड खाने चाहिए, कैरट रेडिश कैबेज इस तरह के। द एक्सरसाइज द टीथ एंड गम, इससे गम्स के और टीथ की एक्सरसाइज भी होती है। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट, बहुत ज्यादा चॉकलेट और स्वीट्स नहीं खानी चाहिए। बैक्टीरिया ग्रो वेरी फास्ट ऑफ देम, उनमें बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करते हैं ऐसी चीजों में। दे सीक्रेट एन एसिड, वे एक एसिड निकालते हैं बैक्टीरिया, दैट मेक ए होल इन योर टूथ, जिससे दांत में होल हो जाता है जो कि कैविटी कहलाता है। द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, टंग मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मसल्स होती है। इट हैज नो बोन्स, इट हेल्प अस टू टेस्ट, इसमें बोन नहीं होती, ये हमें टेस्ट करने में सहायता करता है। जैसे ये टंग का पूरा वो बना हुआ है, बिटर सबसे लास्ट में, शॉर्ट साइड में, स्वीट बीच में, और सबसे आगे के हिस्से पे साल्टी। It helps us to talk, sing, taste, and swallow. It helps us to move the food around the mouth. When we chew the food, it helps to mix saliva with food in his mouth, in the mouth, thus helping in the digestion of food. ये हमें बोलने में सहायता करती है जीभ, गाना गाने में, टेस्ट करने में, फूड को निगलने में। और जब हम खाना खाते हैं तो फूड को मुंह में इधर उधर जीभ भी घुमाती है, उसके बाद उसमें एक लार मिक्स करती है, सैलिवा मिक्स करती है, जो कि फूड के पाचन में बहुत सहायक होता है। वी हैव लोस्ट ऑफ टेस्ट बड्स इन अवर टंग, हमारी टंग में बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स हैव नर्व फाइबर्स, उनमें नर्व फाइबर्स होते हैं, विच सेंड द सिग्नल ऑफ टेस्ट टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं टेस्ट का। वी नो वेदर ए पार्टिकुलर फूड इज स्वीट, साल्टी, बिटर और सोर थ्रो अवर टेस्ट बड्स, और हमें कैसे पता चलता है कि कोई फूड सोर है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, ये हमें जीभ से ही पता चलता है, जीभ में जो टेस्ट बड्स होते हैं।
जीभ की कैसे टेक केयर करनी है? बाय द फॉलोइंग वे वी कैन टेक केयर ऑफ द टंग। क्लीन द टंग जेंटली विद ए टंग क्लीनर। एक टंग क्लीनर आता है, उससे उसको साफ कीजिए। ऐसे करके ऐसे साफ करते हैं, वो भी एक आता है कुछ, धागा सा भी होता है। क्लीनिंग आफ्टर ब्रशिंग द टीथ। ब्रश करने के बाद जीभ को साफ करो, जिससे बैक्टीरिया उस पे ना हो। और अनक्लीन टंग काजेज बैड ब्रीथ। कई बार जीभ गंदी रहती है तो उससे भी मुंह में से बदबू आने लगती है। वी शुड नॉट ईट स्पाइसी फूड। ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक वेरी हॉट लिक्विड। ज्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए, इससे हमारी कहते हैं ना जीभ जल गई। इट कैन कॉज बिस्लर ऑन द टंग। इससे जिस पर बिस्लर्स हैं वो खराब हो जाते, डैमेज हो जाते। परमानेंट टीथ, इनमें वो सबके नाम लिखने हैं जो भी ऊपर आपने पढ़े। Teeth help us to chew food properly. Teeth are important part of our body. There are two sets of teeth, milk teeth and permanent teeth. By the age of 13, a child has 28 permanent teeth. Incisor are front teeth made for cutting and biting. The sharp and pointed teeth next to incisor are called canines. Canines. We should not eat spicy food or drink very hot liquid. There are 32 molars, premolars, teeth. ये fill in the blanks, true false, इनको मैच करना है। ऊपर जो वो लिखे हुए हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। टेस्ट वर्ड्स कौन कौन सी है? टाइप ऑफ टीथ। अच्छा, टाइप की टीथ के लिखने हैं यहाँ पर, जैसे ऊपर डायग्राम बना हुआ है ना, उसमें देखकर आप लिख देंगे। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।